जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है और पाक परस्त आतंकी लगातार मजदूरों को अपना निशाना बना रहे हैं। रविवार शाम की बात करें तो बिहार के अररिया के 2 मजदूरों की आतंकियों ने जान ले ली। एक मजदूर आतंकियों की गोलीबारी में जख्मी है और उसका इलाज चल रहा है। उधर पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर भी जारी है। आज मुठभेड़ का 9वां दिन है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का हाल जानने के लिए सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे जम्मू इलाके के 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। जनरल नरवणे आज फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी करेंगे। हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा, हर दर्द की सजा दी जाएगी। डर के वजह से जा रहे हैं। यहाँ पे मजदूर को मारा जा रहा है। काम वाला जो हादसा हुआ उसमें हम बहुत डर गए। हर साजिश को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। आतंक के खिलाफ होगा चौतरफा प्रहार। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसी के बाद आतंक पर चौतरफा प्रहार करने की तैयारी की गई, जिसके तहत स्पेशल टीम कश्मीर पहुंच भी गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं, जो हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि आतंकियों की नई साजिश को तत्काल खत्म किया जा सके। और आइए इस पर अपडेट्स हम ले लेते हैं। श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे अपडेट्स हम लेंगे। अररिया से निधि श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, कई गांव की खबरें ऐसी सामने आई जहां कश्मीर से वापस लौटे हैं मजदूर और कुछ के शव लौटे हैं। कई गांव में मातम का माहौल है, अभी क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए जिया, क्या इस इलाके की अगर मैं बात करूं, सीमांचल इलाके में ज़्यादातर गांव के लोग जो है वो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे घर को जो है वो भेज सके। कश्मीर जाने वाले इस इलाके में 2 दर्जन से अधिक श्रमिक है, मजदूर हैं, जिनमें से कई अभी भी कश्मीर में फंसे हुए हैं। और जिस परिवार के पास मैं पहुंची हूं, कल भी मैं यहीं थी, इस परिवार की क्या कुछ मजबूरियां हैं ये इस घर को देखकर पता चल सकता है। जोगिंदर ऋषिदेव इनका नाम था और करीब 6 महीने पहले ही यहाँ से निकले थे वहाँ। और क्या काम करते थे? मिस्त्री का काम करते थे, घर वर बनाने का काम मुख्यतः उनका था। लेकिन 6 महीने पहले जब वो यहाँ से गए थे तो इसी उम्मीद में गए थे कि जो परिवार में माँ है, पत्नी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका किसी तरीके से गुजारा चल सके। मैं घर की स्थिति दिखा रही हूँ, चूँकि बारिश हो रही है, पूरा मिट्टी दलदल से भरा हुआ है यह घर। उन्होंने सोचा था कि जब कुछ पैसे वो जुटा पाएंगे, लेकर आएंगे पैसे, तो घर जो है वो बना पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में कैसी स्थिति है? बेटा अब इस घर का नहीं रहा, बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी उम्र महज 2, 3, 4 साल ऐसे करके इन बच्चों की उम्र है। और माँ को देखिए, कल से लगातार रो रही हैं। अभी उनका शव घर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन किस तरीके की तस्वीर है। माँ से कुछ पूछना इस वक्त मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि इनकी स्थिति अभी सही नहीं है। लेकिन एक बार मैं आपको घर की तस्वीर दिखा सकूं, इस इलाके से अगर मैं बात करूं तो हर घर से कोई ना कोई जो है वो बाहर कमाने के लिए बिल्कुल निधिश्री उनको मिलता था। कश्मीर गए और हर महीने 10,000 रुपए घर को भेज पाते थे। लेकिन इस तरीके की स्थिति है, ये तस्वीर है यहाँ पर। पूरे परिवार को इंतजार है कि शव किसी तरीके से बेटे का यहाँ पहुँच जाए। लेकिन आसपास के कई घरों में जहाँ पर आज की तारीख में मजदूर फंसे हुए हैं, उनके परिवार को भी चिंताएं बढ़ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहारी मजदूरों को ही निशाना बनाया गया। लगातार इस आसपास के लोग यही सवाल कर रहे हैं। कल इस इलाके के सांसद यहाँ पहुंचे थे, सांत्वना दी, कुछ पैसे भी दिए हैं, लेकिन परिवार सिर्फ इस बात को लेकर गम में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उनके घर का जो बेटा है, जो कमाने वाला था, वो अब इस परिवार में नहीं रहा। तो इस तरीके की स्थिति ये बेटा का नहीं भेजवे
खोन बाल बच्चा के भेजलिए कमावे ला, कहियो न 6 महीना से एको टका नहीं भेजलक, मिस्त्री के काम करत रहे हमर बाबू। बिल्कुल निधिश्री, देखिए बेगुनाहों पर हमला कर रहे हैं ये आतंकी और अब केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कल बैठक भी की गई है और चौतरफा प्रहार की तैयारी है और इसी वजह से आज पूरी रणनीति भी बनाई जाएगी। कल भी 6 घंटे की बैठक हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।